राजस्थान का एक ऐसा फोर्ट जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है और गौरवशाली इतिहास के साथ साथ राजस्थान का अजेय यानी कि अनकॉन्करेबल फोर्ट भी माना जाता है। मैं बात कर रही हूँ राजस्थान के वर्ल्ड फेमस रणथंभौर फोर्ट की। हेलो व्यूअर, मेरा ये वीडियो रणथंभौर फोर्ट के बारे में है। रणथंभौर फोर्ट सवाई माधोपुर से 13 किलोमीटर दूर है और यह फोर्ट रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन 3 के अंडर में आता है। अगर कोई पर्सन किसी दूसरे जोन में सफारी बुक करता है या नेशनल पार्क की सफारी नहीं भी बुक करता है तब भी इस फोर्ट को विजिट किया जा सकता है। इस फोर्ट को आप अपने व्हीकल से विजिट कर सकते हैं और इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। आपको बस गेट पर अपने व्हीकल की एंट्री करवानी होती है। अभी सुबह का वक्त है और इस समय रणथंभौर नेशनल पार्क की सफारी वाले कैंटर भी यहाँ से जा रहे हैं। रणथंभौर फोर्ट अरावली की पहाड़ियों से और घने जंगल से घिरा हुआ है, इसलिए दूर से अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि यहाँ कोई फोर्ट भी होगा। यही सिचुएशन इस फोर्ट को युद्ध के समय अजेय यानी अनकॉन्करेबल बनाती है। अरावली की पहाड़ियाँ और जंगलों के बीच की अपनी नेचुरल पोजीशन व इसकी हिस्ट्री को देखते हुए ये किला 2013 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुआ। सामने वाले गेट से सफारी के लिए गाड़ियां अंदर जाती है। ये है फोर्ट का पार्किंग एरिया। यहाँ कोई पार्किंग फीस नहीं लगती है। रणथंभौर फोर्ट की कोई एंट्री टिकट नहीं लगती है। सामने है रणथंभौर फोर्ट का एंट्री गेट नौलखा पोल। पूरे फोर्ट में 8 एंट्री गेट है, लेकिन टूरिस्ट के लिए सिर्फ यही एंट्री और एग्जिट गेट है। क्योंकि ये पहाड़ी किला है तो आपको थोड़ी चढ़ाई का सामना करना पड़ेगा। वह टोटल 5 किलोमीटर के अराउंड पैदल भी चलना होगा, जिसमें गणेश मंदिर तक आना और जाना शामिल है। रणथंभौर फोर्ट सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। अगर आप गर्मियों में फोर्ट विजिट कर रहे हैं तो अपने साथ पानी ज़रूर कैरी करें। अगर आप फोर्ट की हिस्ट्री को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप गाइड भी हायर कर सकते हैं, जो यहाँ पर आपको आराम से मिल जाते हैं। फोर्ट के रास्ते में आपको जगह जगह पर लंगूर और बंदर मिलेंगे, हालांकि ये टूरिस्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। 8वीं शताब्दी में बना रणथंभौर फोर्ट 700 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना है और इसके चारों तरफ मजबूत दीवारें बनी हुई हैं। इसके साथ साथ ये 3 तरफ से खाई से घिरा हुआ है, जो इसे सुरक्षा प्रदान करती है। रणथंभौर दुर्ग इतिहास में अपने पहले साका के लिए भी जाना जाता है। राजस्थान के राजपूत राजाओं द्वारा युद्ध में हार लगभग तय होने की सिचुएशन में ये उनकी द्वारा किए जाने वाला उनकी लाइफ का लास्ट युद्ध होता था, जिसमें आर या पार की सिचुएशन होती थी। इसमें केसरिया और जौहर दोनों होते थे। जौहर महिलाएं करती थी। जौहर प्रथा के अंदर महिलाएं जीवित अग्नि कुंड में कूद करके अपनी जान दे देती थी। केसरिया प्रथा पुरुषों द्वारा फॉलो की जाती थी। केसरिया में महिलाओं के जौहर करने के बाद राजपूत योद्धा केसरिया कपड़े पहन करके अपनी जान जाने तक दुश्मन से लड़ते रहते थे। साका जौहर और केसरिया का मिक्स रूप होता था। ऐसा साका इस रणथंभौर फोर्ट में 1301 ईस्वी में राजा हमीरदेव के समय में हुआ था, जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर फोर्ट पर हमला कर दिया था। आप लोगों ने पद्मावत मूवी में जौहर व केसरिया अर्थात साका देखा, जो कि 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ में हुआ था। रणथंभौर के इस साका के 3 साल बाद, वो भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ ही युद्ध में। यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने के बावजूद इस फोर्ट की जैसी टेक केयर होनी चाहिए वैसी बिल्कुल भी नहीं है। फोर्ट के लगभग सारे मोनूमेंट्स जर्जर व खराब हालत में हैं। ये है रणथंभौर फोर्ट में बना सीताराम मंदिर। इस मंदिर में कोई प्रतिमा नहीं है और ना ही यहाँ कोई पूजा होती है। रणथंभौर फोर्ट में कई हिंदू मंदिर, जैन मंदिर और एक मस्जिद भी है। इसमें सबसे अच्छी हालत में सिर्फ जैन मंदिर व त्रिनेत्र गणेश मंदिर है।
ये है हमीर छतरी। इस छतरी में टोटल 32 खंभे हैं, तो इसे 32 खंभों वाली छतरी के नाम से भी जाना जाता है। ये है फोर्ट में बना हुआ जैन मंदिर। ये है हनुमान जी का छोटा सा मंदिर। ये है अन्नपूर्णा मंदिर। अभी हम पहुंच गए हैं त्रिनेत्र गणेश मंदिर के पास में। रणथंभौर का ये त्रिनेत्र गणेश मंदिर पूरे राजस्थान में बहुत फेमस है। ये गणेश मंदिर भी इस किले जितना ही पुराना है। यहाँ के गणेश जी की प्रतिमा के 3 नेत्र हैं। शादी का पहला आमंत्रण पत्र गणेश जी को चढ़ाने की यहाँ परंपरा है। गणेश चौथ पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। रणथंभौर फोर्ट में आपको ये लंगूर हर जगह दिखेंगे। Thank you for watching. Please like and subscribe for more interesting videos.